नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, उत्तराखंड के गांव मड़ी की, जिसके लिए ये भी कहा जाता है ये भारत का आखिरी गांव है। दरअसल इस गांव के लिए ये कहा जाता है कि इस गांव के जंगल में आज भी कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जहां पर दिन ढलने के बाद में ग्रामीण लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का होता है, जो कि एक पुराने जितने भी मिस्टीरियस या ऐसे गांव होते हैं या ऐसी जगहें होती हैं, तो वो वहाँ जाकर उनको कहानियाँ रिकॉर्ड करता है और उनकी वेब सीरीज़ या नेटफ्लिक्स पे उनकी कहानियों को बेचता है, ताकि बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स जो हॉरर्स कंटेंट्स या हॉरर मूवीज़ बनाते हैं, तो वो एक तरीके से एक राइटर होता है और वो इन जगहों को खोजता रहता है। तो ऐसी जब उसको इस गांव के बारे में मड़ी गांव के बारे में जब उसको पता चलता है, तो वो अपनी इस गांव की बायोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। लेकिन जो वहाँ के ग्रामीण लोग होते हैं वो सुमित को समझाते हैं कि रात के वक्त बेटा तुम घर से बाहर मत निकलना और जंगल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि उस जंगल में से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। रात में किसी की रोने की आवाज़ आती है या किसी घुंघरू की आवाज़ आती है। और ये भी कहा जाता है कि अक्सर वहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि जो ये मड़ी गांव होता है उत्तराखंड का, आपने अक्सर देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, तो बाहर से भी लोग इस गांव में आया करते हैं, टूरिस्ट वगैरह। तो बहुत पुरानी बात होती है जो ग्रामीण लोग सुमित को बताते हैं कि कुछ लड़के बाहर से आए थे घूमने के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो वो ऐसे इस गांव के इस जंगल में जब अंदर जाते हैं तो वो कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। तो बेटा तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम्हें जो भी रिकॉर्ड करना हो या जो भी बायोग्राफी चाहिए तो वो दिन में ही यहाँ के लोगों से मिलके उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन रात में बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है कि अब इसकी जो सोच होती है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बहुत परे होती है और ये इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो जैसे ही रात होती है, दिन ढलता है, तो सुमित अपना कैमरा उठाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और शायद यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब सुमित उस जंगल की तरफ जाता है तो धीरे 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 उस जंगल में से जो ग्रामीण लोग बताते हैं वो सुमित को वो आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन सुमित थोड़ा सा हिम्मत वाला होता है और वो सोचता है कि शायद ये जंगली जानवर होंगे, तो ये शायद उनकी आवाज़ होगी और गांव वाले थोड़े सा अंधविश्वास हैं, तो किसी ने इनको ऐसे डरा दिया होगा, तो जिसकी वजह से इनके माइंड में ये सब चीज़ें बैठी हुई हैं। वो खैर धीरे धीरे गाँव और जंगल में बढ़ने लगता है अंदर की तरफ। तो धीरे धीरे इसे किसी औरत की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं और ये बहुत ध्यान से सुनता है, तब इसे घुंघरू की आवाज़ भी आने लगती है और ये अंदर जाने लगता है। तो वो जो घुंघरू की आवाज़ होती है दोस्तों, वो सुमित के बिल्कुल करीब आने लगती है और अचानक से सुमित के सामने एक वाइट रंग की साड़ी में, यानी सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत आके खड़ी हो जाती है जिसके पैर बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो सोचिए उस वक्त का वो मंजर कैसा होगा जब अदृश्य शक्ति आप लोगों के सामने आ जाए। सुमित बुरी तरीके से कँपकँपाने लगता है और वो औरत की आंखें जो होती हैं वो बुरी तरीके से काली होती हैं और उसके मुंह से खून टपक रहा होता है और वो सुमित से कहती है कि तू मुझे सुन भी सकता है और देख भी सकता है। उसके बाद सुमित वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले ही दिन ग्रामीण लोग उसे ढूंढने के लिए जब जंगल के अंदर जाते हैं तो सुमित वहाँ पर उन्हें बेहोशी की हालत में मिलता है। उसको जब लेकर आते हैं तो सुमित कुछ दिन के लिए अपनी मेमोरी को खो चुका होता है, लेकिन जैसे ही सुमित की मेमोरी वापस आती है तो सुमित को अपनी गलती का एहसास होता है। और सुमित के बचने की वजह एक ये भी थी कि शायद उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट पड़ा हुआ था। तो अक्सर ये कहा जाता है जब भी आप कभी हिल स्टेशंस पे या उत्तराखंड में या कहीं भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि ये जगह सार्वजनिक है, तो अक्सर जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो और जो लोग हमें मना करें तो उस जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। और ये शायद सुमित की जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे बाद में बहुत अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गाँव वालों से काफ़ी माफ़ी मांगता है और अगले ही दिन वो उस गांव से रवाना हो जाता है और वो फिर कभी उस जगह पर वापस नहीं जाता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।